एक बार की बात है, टुनटुनी चिड़िया भोजन लेकर घर आ रही थी। रास्ते में बहुत तेज की बारिश होने लगती है। बारिश और तूफान बहुत तेज की थी और टुनटुनी चिड़िया भीग भी रही थी। सुरक्षित स्थान देखकर एक पेड़ पे वो बैठ जाती है। अरे ये बारिश कितनी तेज की हो रही है, मैं घर कैसे जाऊंगी? लेकिन मुझे जाना, कड़कनाथ और बच्चे भूखे होंगे, मुझे जल्दी से घर जाना होगा। टुनटुनी चिड़िया तेज बारिश में भी घर के लिए निकल जाती है। उसका घर काफी दूर था। इधर कड़कनाथ और उसकी बेटी कुम्मू चिड़िया उसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। टुनटुनी को आने में तो काफी देर हो गई है, मुझे बहुत चिंता हो रही है। इतनी तेज बारिश में वो कहाँ रह गई? हाँ पिताजी, मुझे भी माँ की बहुत चिंता हो रही है, पता नहीं वो कहाँ रह गई है। माँ ठीक तो होगी ना पिताजी? बारिश बहुत तेज की हो रही है, कहाँ वो रह गई है? कुम्मू बेटा, चिंता नहीं करो। हो सकता है टुनटुनी चिड़िया तेज बारिश के कारण किसी सुरक्षित स्थान पर बैठी होगी, वो आ जाएगी। कड़कनाथ कुम्मू को समझा ही रहा था कि वैसे ही टुनटुनी चिड़िया आ जाती है। कड़कनाथ जी, आज बारिश बहुत तेज की हो रही थी, इसीलिए आने में काफी देर हो गई, लेकिन मैं कैसे भी करके आ गई हूँ। टुनटुनी चिड़िया बारिश में भीगकर तो आ जाती है, लेकिन उसकी तबीयत बहुत खराब हो जाती है। टुनटुनी, तुम चिंता मत करो, आज भोजन के लिए मैं चला जाऊंगा और भोजन ले आऊंगा। तुम बस आराम करो। बारिश में भीगने के कारण तुम्हारा तबीयत बहुत खराब हो गया है, तुम्हें आराम करने की जरूरत है। पिताजी, मैं भी आपके साथ अनाज के लिए जाऊंगी और भोजन लेकर आऊंगी। बारिश रुकने के बाद कड़कनाथ और कुम्मू चिड़िया भोजन के लिए निकल पड़ते हैं। उसी जंगल में काला कौवा रहता था। उसके पास बहुत सारे जमीन जायदाद, भोजन और फलों के पेड़ थे। उसने उसकी रक्षा के लिए 2 बॉडीगार्ड भी रखा था कि कोई पंछी उनके अनाज और फल को हाथ न लगाए। कड़कनाथ और कुम्मू को रास्ते में उनका बागीचा दिख जाता है। उसमें ढेर सारे अनाज और फल थे। कड़कनाथ और कुम्मू कुछ अनाज खाते हैं और कुछ अनाज घर के लिए लेकर जाने लगते हैं। तभी वहाँ बॉडीगार्ड आ जाता है, उन्हें देख लेता है। अरे भाई, कौन हो तुम? तुम हमारे बागीचे में क्या कर रहे हो? और ये क्या, तुम चोरी कर रहे हो? तुम हमारे भोजन ले जा रहे हो? अरे भाई, मुझे नहीं पता था कि ये बागीचा किसी का है। मैं तो भोजन की तलाश में था, मुझे भोजन दिखा और मैं बस लेकर जाने लगा हूँ। अरे रुको रुको रुको, तुम ये भोजन लेकर नहीं जा सकते, ये भोजन हमारा है। अगर हमारे मालिक को पता चला तो तुम्हारी खैर नहीं। मालिक, हमारे बागीचे में कोई घुस आया है और जबरदस्ती हमारे फल और अनाज लेकर जा रहा था, हमने उन्हें पकड़ लिया है। काला कौवा और उसके बॉडीगार्ड कड़कनाथ और कुम्मू को बंदी बना लेते हैं। उन्हें अपने बागीचे में बांध कर रखते हैं। इधर टुनटुनी चिड़िया कड़कनाथ और कुम्मू बिटिया का इंतजार कर रही होती है कि अभी तक वो लोग, इतनी देर हो गई है, अभी तक आए नहीं। कड़कनाथ और कुम्मू कहाँ रह गए हैं? बारिश तो बहुत तेज की हो रही है। अगले दिन सुबह हो जाती है। कड़कनाथ के घर ना आने पर टुनटुनी चिड़िया मिनमिन चिड़िया के घर जाती है और उससे पूछती है, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता है। फिर वो मुखिया जी के खास आदमी के पास जाती है, उससे भी पूछती है। बिटिया, मुझे नहीं पता कि कड़कनाथ और तुम्हारी बिटिया कहाँ है, लेकिन मैं तुम्हें जल्द पता करके बताऊंगा। शाम हो जाती है और कड़कनाथ घर नहीं आता है। टुनटुनी चिड़िया झील के किनारे बैठी होती है। तभी वहाँ मुनमुन चिड़िया और भोलू चिड़िया आता है। टुनटुनी बहन, मैंने सुना है कि कड़कनाथ और कुम्मू बेटियों को एक पास में ही काला कौवा रहता है, उसी ने बंदी बना के रखा है। जैसे ही टुनटुनी चिड़िया को पता चलता है, टुनटुनी चिड़िया काला कौवा से मिलने जाती है। बागीचे में काला कौवा अकेला था। काला कौवा भाई, तुमने क्या मेरे पति और मेरी बिटिया को बंदी बना के रखा है? मैं एक गरीब चिड़िया हूँ, मेरे पति और मेरी बिटिया को छोड़ दो। तो मैंने ऐसा क्यों किया?
तुम्हारा पति जबरदस्ती मेरे बागीचे से फल और अनाज चुरा रहा था, इसीलिए मैंने उसे बंदी बनाया है। अगर मैंने उसे छोड़ दिया तो बाकी के पक्षी भी चोरी करने लगेंगे। टुनटुनी चिड़िया के लाख प्रयास के बाद भी काला कौवा उसकी बात नहीं मानता है। फिर वो सभी चिड़ियों से बात करती है। सभी चिड़िया उसकी मदद के लिए टुनटुनी चिड़िया के साथ आ जाते हैं और काला कौवा के बागीचे पे जाते हैं। सभी चिड़िया टुनटुनी चिड़िया के साथ थे और उनके सपोर्ट में खड़े थे। कालू, मैं मुखिया का प्रमुख आदमी हूँ। मुझे पता चला कि तुमने जो है कड़कनाथ और उसकी बिटिया को बंदी बना के रखा है। अगर तुमने उसे नहीं छोड़ा तो मैं मुखिया जी को बता दूंगा, फिर तुम देख लेना। कालू भाई, तुम तो बहुत ही अमीर हो, तुम्हें तो अनाज और भोजन की कमी नहीं है। मैं एक गरीब चिड़िया हूँ, तुम्हें किस बात की कमी है? भोजन और अनाज तो ऊपर वाले की देन है। हम चिड़ा और चिड़िया तो हमें जहाँ दाना दिखता है हम वहाँ से अपना पेट भर लेती हैं। चिड़िया, मैं तुम्हारे पति को छोड़ देता हूँ, लेकिन तुम सोचो, अगर मेरी जगह कोई शिकारी पक्षी या शिकारी होता तो क्या होता? भोजन सभी का अधिकार है, लेकिन चोरी करना गलत बात है। काला कौवा टुनटुनी चिड़िया और उसके पति कड़कनाथ और उसकी बिटिया कुम्मू को छोड़ देता है। फिर वो अपने घर चले जाते हैं।